हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज 21 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही सभी क्वेश्चन के फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें। देखते रहिए एग्जाम जोन। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है 19 अप्रैल को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 19 अप्रैल को ये वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया है। तो ये WHO द्वारा मनाया जाता है। लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारी है उनके प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, और ये WHO मनाता है। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा और इसके हेड है टेड्रोस अधानो गेब्रेयस। और बात करें अदर ऑप्शन की तो 4 अप्रैल को भी मनाया गया था विश्व खदान दिवस। और उसके बाद आया था 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई तो इसी दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और अभी हाल ही में 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व धरोहर दिवस। और ये अब मनाया गया है वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को। तो ये आपको याद रखना है। बात करें अगले की तो हाल ही में फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक ऐप सिस्टम किस देश में शुरू किया है? तो ये भी फेसबुक ने ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है बांग्लादेश में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ये है क्या थर्ड पार्टी फैक्ट चेक? तो को जो कि अभी जैसा कि सबको पता है कोरोना से जुड़ी जो फेक न्यूज़ फैल रही हैं तो उनके प्रति ये फेसबुक ने पहले चेक करके उसमें टैग लगा देगा। तो उसी के लिए ये फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम बांग्लादेश में शुरू किया है। तो फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट हैं हामिद अब्दुल्ला। और जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। इतना आपको याद रखना है बांग्लादेश से। हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन टॉप पर रहा है? तो भी हाल ही में ITTF वर्ल्ड रैंकिंग, ये ITTF क्या है? तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में टॉप पर कौन रहा है? तो ये है फेन जेडोंग ने इस पर टॉप किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये तो रहे थे पहले नंबर पे और ये जू जिन ये आए थे सेकंड नंबर। थर्ड पे थे, नहीं सॉरी, इंडिया के हैं ये अचंता शरत कमल। तो इनका नाम भी तो अचंता शरत कमल ये इंडिया के हैं। इनका नंबर था 31। इनका नंबर भी आपको याद रखना है, 31वें नंबर पर है। नेक्स्ट, हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो अभी कोविड-19 के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है BCCI ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, BCCI यानी भार भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये अभी टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। और बात BCCI की है। BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके चीफ हैं वो है सौरव गांगुली। और ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए जो पेटीएम कंपनी का पेटीएम पेमेंट बैंक है उसी ने भी समझौता किया है मास्टर कार्ड के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट बैंक का मास्टर कार्ड के साथ समझौता हुआ है। तो पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की स्थापना हुई थी 2018 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा। इसके जो CEO हैं विजय शेखर शर्मा। और मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है तो मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर हैरिसन, अमेरिका। और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो CEO हैं वो है अजय पाल सिंह बंगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में जियो टेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो अभी देखिए, हाल ही में जियो टेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बना है। तो अभी जियो टेक कम्युनिटी किचन क्या है? तो इसके अंतर्गत डेली 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन किया जाता है। तो ये अभी यूपी ने शुरू किया है। तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो और यूपी के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों के 7,368, लगभग 7,368 किचन को, कम्युनिटी किचन को जियो टैग दिया गया है। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अभी थी कि यूपी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में एक दिन में 3 करोड़ से भी ज़्यादा व्यक्तियों को चावल दान दिए गए थे। तो ये करने इस मतलब इससे रिकॉर्ड बनाया था। तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वितरण करने का रिकॉर्ड भी यूपी के नाम है। और अभी अगर देखें मध्य प्रदेश ने अभी कल ही सभी कोरोना मरीजों को 10-10 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों हेतु वार्ड बोर्ड किसने विकसित किया है? तो देखिए, हाल ही में कोविड-19 मरीजों हेतु ये वार्ड बोर्ड विकसित किया गया है। तो ये वार्ड बोर्ड क्या है? ये वार्ड बोर्ड जितने भी कोविड-19 वाले मरीज हैं, जिनको भी क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ये उनको दवाई देगा, और खुद को सैनिटाइज भी कर सकता है ये, और खुद के साथ साथ ये अस्पताल को भी सैनिटाइज कर सकता है। तो इसकी इतनी क्षमता है ये वार्ड बोर्ड। इसकी स्थापना की है हाल ही में आईआईटी रुड़की ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और ये आईआईटी रुड़की ने नहीं, ये आईआईटी रोपड़ ने की है। पंजाब का जो रोपड़ है, आईआईटी रोपड़, ये आईआईटी रोपड़ ने किया है वार्ड बोर्ड विकसित। तो बात आईआईटी रोपड़ की है, तो आईआईटी रोपड़ की स्थापना हुई थी 2008, और प्रेजेंट टाइम में इसके महानिदेशक है सरित कुमार दास। इनका नाम भी आपको याद रखना है। रोपड़ अदर क्वेश्चन डिस्कस करें तो आईआईटी मुंबई ने अभी हाल ही में क्वारंटाइन ऐप विकसित किया था। आईआईटी गुवाहाटी ने भी बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन बनाए थे। आईआईटी गांधीनगर ने एक आईजैक परियोजना लॉन्च की थी। ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक अलग तरह का कोरोना वायरस किस में पाया गया है? तो देखिए, एक अलग तरह का कोरोना वायरस पाया गया है चमगादड़ में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अभी तक जो कोरोना था उसकी बीमारी का नाम था कोविड-19। तो ये चमगादड़ में पाया गया है, और अभी ये 4 ही राज्यों में मिला है, जो कि है केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और हिमाचल प्रदेश। तो इन 4 राज्यों में अलग तरह का कोरोना वायरस पाया गया है। इसका नाम रखा गया है BTCOB। इसको याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये भी हाल ही में फिच रेटिंग्स ने, ये एक अमेरिकी रेटिंग कंपनी है, इसने भी भारत की वृद्धि दर वर्ष 2020 में 1.8% रहने का अनुमान लगाया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। और बात फिच रेटिंग्स की है, तो फिच रेटिंग्स
स्थापना हुई थी 1914। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं पॉल टेलर। इनका नाम भी आपको याद रखना है। फिच रेटिंग से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन बनता है। फिच रेटिंग्स ने अभी हाल ही में राजकीय घाटा 6.2% रहने का अनुमान लगाया था भारत का। अदर ऑप्शन देखें तो कल ही आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया था, और ये 1.2% आईएमएफ ने चीन की वृद्धि दर बताई थी। तो आईएमएफ यानी इंडियन मॉनेटरी फंड। हाल ही में किस राज्य के त्रिशूलपुरम उत्सव को रद्द कर दिया गया है? देखिए, हाल ही में त्रिशूलपुरम उत्सव ये पहली बार रद्द हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। ये मनाया जाता है केरल राज्य में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है त्रिशूलपुरम एक उत्सव है जिसको पहली बार रद्द किया गया है कोविड-19 की वजह से। और बात केरल की है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? तो बाहर फंसे भारतीयों को लाने और ले जाने के लिए एक एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है इंडियन नेवी ने, यानी भारतीय नौसेना ने। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक हल्का कम कीमत का एक एयर इवैक्यूएशन पॉड है। इंडियन नेवी ने तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे जो हेड है वो एडमिरल करमवीर सिंह। अदर ऑप्शन को देखें तो भारतीय थल सेना ने अभी एक ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था, और भारतीय थल सेना के जो हेड हैं वो है मनोज मुकुंद नरवरे। वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो ऑपरेशन संजीवनी चलाया था इंडियन एयरफोर्स ने। इसके जो हेड है वो है आरकेएस भदौरिया। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम जोन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।